गोविंद भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। मैं सभी न्यूज रंग के श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कथा को सुन करके आगे फॉरवर्ड करें, पुण्य का लाभ ले में। इस प्रकार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग जो है सुने। लक्ष्मी जी से भगवान कहते हैं, नारायण जी कि हे लक्ष्मी, मणिग्रीव ने अपने जीवन का वृत्तांत कहते हुए कहा कि मैं चमत्कारपुर नाम के नगर में रहता था। वह नगर सभी प्रकार से संपन्न और विद्वान पुरुषों का नगर है। उसी नगर में शूद्र जात से उत्पन्न मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं भी अपनी पत्नी के सहित उसी नगर में रहता था। मैं भी धन संपन्न था। शुभ कर्म और परोपकार करता हुआ आनंदमय जीवन बिता रहा था। मणिग्रीव के वचनों को सुनकर उग्रदेव ऋषि कहते हैं कि हे मणिग्रीव, तू अब कृतकृत्य हो गया है। तूने ऐसे भयानक जंगल में मेरे प्राणों की रक्षा करके समुचित रूप से मेरा आतिथ्य सत्कार किया। इसके आगे अब मैं तेरा स्त्री सहित कल्याण करूंगा। भविष्य अच्छा और शुभ होगा। इसके लक्षण पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब मैं तुमसे उत्तम प्रकार का कर्म, जो कि बिना तीर्थ दान किए अनंत पुण्य को देने वाला है, तुझे बतलाता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो हे मणिग्रीव। अब जो तीसरा मास आएगा उस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति अखंड दीप की स्थापना करता है, वह बाज स्त्री पुत्र प्राप्त कर सकती है। स्त्रियों का अखंड सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। राजाओं का गया हुआ राज्य प्राप्त हो सकता है। धनहीन को धन की प्राप्त हो सकती है। कन्याओं को गुणी, सुशील और दीर्घयुषी वर प्राप्त होता है। सुंदर पत्नी की इच्छा वालों को सुंदर पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को उच्च कोटि की विद्या प्राप्त होती है और सिद्धि की इच्छा रखने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास की आराधना बिना विधान और नियम के द्वारा भी की जाए तो भी मनोकामना परिपूर्ण करती है। हे मणिग्रीव, अब समस्त दुख दारिद्र्य को नष्ट करने वाला अत्यंत सरल उपाय मैंने तुझसे कह दिया। तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे जीवन दान दिया, इसलिए प्रसन्न होकर यह अत्यंत गुप्त साधन मैंने तुमसे कहा। अब मैं प्रयागराज को प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा मुनि ने उन राजाओं को आशीर्वाद दे करके उनको छोड़ने और मार्ग की पहचान बताने के लिए मणिग्रीव और उसकी पत्नी जंगल में काफ़ी दूर जाकर मार्ग की रूपरेखा समझाकर मुनि के चरणों में नमस्कार करके उनको विदा करके अपने आश्रम में आ गए। और मुनि के कहे अनुसार भगवान पुरुषोत्तम का मास आने पर बताए हुए नियम से अखंड दीप की स्थापना किया और पूजन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक समस्त मास को व्यतीत किया। उस पुण्य कर्म के द्वारा उनका मानसिक संताप शांत होकर अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह आनंदपूर्वक पति पत्नी जीवन व्यतीत करने लगे। तब पुरुषोत्तम मास आता बड़ी श्रद्धा के सहित अखंड दीप की स्थापना, पूजन, नाम स्मरण करके संपूर्ण मास को व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु हो जाने पर वो दोनों उत्तम स्वरूप धारण कर विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ स्वर्गलोक में देवताओं के साथ अनेक सुखों को भोग कर फिर वे इस पृथ्वी पर वही दुराचारी और हिंसक मणिग्रीव अखंड दीपक के पुण्य प्रभाव से राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म में पत्नी, इसी जन्म में चंद्रकला नाम से प्रसिद्ध तुम्हारी पटरानी हुई। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 15वां अध्याय सुनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
मोर मुकुटबंसी वाले की जय। इस प्रकार आज का जो दान है, हीरा या पन्ना आप दान कर सकते हैं तो दान करें, या इसका उपरत्न दान करें। प्रत्येक दिन का दान मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग इस कथा को आगे पहुँचाते रहें, बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।